A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the characters of Macbeth for class 11 and 12 ISC. सबसे पहला कैरेक्टर द मेन रोल जिसका है दैट इज मैकबेथ. मैकबेथ इज अ थेन ऑफ ग्लेमिस. ग्लेमिस क्या होते हैं? इट इज अ प्लेस इन स्कॉटलैंड. ठीक है. और थेन क्या होते हैं? दे आर द पीपल जो लैंड होल्ड करते हैं दैट इज गिवन बाय द किंग और द स्कॉटिश किंग. और वो लोग होते हैं जो लैंड हेल्ड करते हैं और उसके बदले अपनी मिलिट्री सर्विसेज किंग को देते हैं. तो ही इज अ ब्रेव स्कॉटिश जनरल जो किंग डंकन की आर्मी में है. ओके. एंड किंग डंकन वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड एट दैट टाइम जब का ये प्ले है. हाउएवर अपॉन हियरिंग द थ्री विचेस, वहां पर क्या होता है, 3 विचेस होती हैं और वो जब अपनी भविष्यवाणी करती हैं तो उससे पहले तो ही वॉज वेरी नाइस टू किंग डंकन, बट उसके बाद ही वुड बिकम. और वहां पर जो विचेस थी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो मैकबेथ है वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा. तो उसके बाद ही स्टार्ट बिकमिंग टायरेनिकल मीन्स क्रूअल. ओके. देन नेक्स्ट इज लेडी मैकबेथ. लेडी मैकबेथ इवन एम्बिशियस इवन रूथलेस होती हैं. मतलब शी इज अ पर्सन जो बहुत ज्यादा इमोशंस में नहीं जाती हैं. अपने हस्बैंड से भी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है. शी इज द वन हु प्लॉट्स मर्डर टू मर्डर किंग डंकन. किंग डंकन को मारने का जो प्लॉट है वो यही सबसे पहले इनिशिएट करती हैं. एंड शी इज द वन जो उसके बाद कन्विंस करते हैं मैकबेथ को कि जस्ट गो एंड किल द किंग सो दैट जो विचेस की प्रोफेसी है वो सच हो जाए. देन नेक्स्ट इज मैकडफ. मैकडफ इज द थेन ऑफ 5 एंड ही इज लॉयल टू डंकन. ओके. ही इज ऑल्सो थेन एंड ही इज वेरी लॉयल टू डंकन. ये फर्स्ट पर्सन होता है जब डंकन की डेड बॉडी को देखता है, उसको पता चलता है कि अच्छा डंकन इज डेड. एंड वो कभी भी ये विश्वास नहीं करता है कि सर्वेंट से जिन्होंने डंकन को मारा होगा. ही ऑलवेज बिलीव कि कोई और ही है. देन एंड में इवेंचुअली मैकबेथ का पता चल जाता है उसको. तो दे गो एंड जस्ट हैव अ फाइट और अ बैटल विद मैकबेथ. देन वो हम लोग समरी में पढ़ेंगे. देन 3 विचेस. ये बड़ी बढ़िया कैरेक्टर्स हैं इस पूरे प्ले में. तो दीज आर द 3 विचेस और द 3 सिस्टर्स हु आर मॉरली एम्बिगुअस. मतलब कुछ अलग ही किस्म के कैरेक्टर्स हैं ये, जो प्रोफेसी जिनकी जो प्रोफेसी होती है. अच्छा, दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले क्योंकि इन्हीं की प्रोफेसीज के कारण पूरा जो प्ले है वो आगे बढ़ता है. वो सबसे पहले भविष्यवाणी करते हैं कि मैकबेथ विल बी द किंग ऑफ डंकन. उसको 2 बार प्रमोट किया जाएगा और उसके बाद ही बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड. ओके. एंड हिल किल एंड उसी के कारण मैकबेथ गोज एंड किल्स डंकन. Macbeth to his tyrannical desire of power. When the witches first meet Macbeth और Banquo, Macbeth और Banquo से जब ये जो 3 witches हैं वो पहली बार मिलती हैं तो वो ये भविष्यवाणी या प्रोफेसी करती हैं कि मैकबेथ किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा और बैंको के डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे, बट बैंको किंग नहीं बनेगा. ओके. देन कम्स मैल्कम. मैल्कम डंकन का सन है. ठीक. किंग डंकन के सन है एंड ही इज प्रोक्लेम्ड हेयर टू द थ्रोन. ऑब्वियसली कहा जाएगा कि ही विल बी द heir to his throne, suspected of his own father's murder. और उस just because कि ये था कि हो सकता है कि डंकन का मर्डर इसी ने ही किया हो. he just he just runs away from that place, and when Macduff comes to find him in England, Malcolm initially tests his loyalty. और जब Macduff उसे मिलने आता है तो पहले Malcolm चेक करता है कि क्या ये सच भी है या नहीं सच है, कि हो सकता है कि वो उसको नुकसान पहुंचाने वहां आया हो. Then comes Banquo. Banquo is a thane of again another place, Lochaber. He is also a Scottish general and he is very nice friend to Macbeth. Macbeth का बहुत अच्छा दोस्त होता है ये. They meet witches और ये जो है witches से एक साथ मिलते हैं when they were returning from battle. और Banquo is very eager to know कि what is their प्रोफेसी. बैंको को बहुत ज्यादा उत्सुकता होती है जानने की क्या उसके लिए प्रोफेसी होगी. और उसके बाद उसको बताया जाता है कि वो किंग नहीं बनेगा, बट यस उसके डिसेंडेंट जो हैं वो किंग उनको ये मिलेगा. ठीक है. तो ओवरऑल हमने कुछ कैरेक्टर्स पढ़े
बैंको, और उसका ये यहाँ पर ये बेटा, उसका इतना ज्यादा रोल है नहीं। देन मैकडफ, देन विचेस, देन डंकन। डंकन में यहाँ पर सिर्फ मैल्कम का सबसे ज्यादा रोल है। डोनाल्ड बेन एंड डंकन इज जस्ट ओके ओके। फिर लिलॉक्स एंड रॉस। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है मैकबेथ और लेडी मैकबेथ। दीज, अब यहाँ पे क्या लिखा है, एवरीथिंग गोज वेल। स्टार्टिंग में सब कुछ आसान आसान जा रहा था, बट जब उन्होंने बहुत ज्यादा पार की इच्छा करनी शुरू की, तो वहां से क्या हुआ कि things went horrible when Macbeth stop at nothing to get what he wants. Will Macbeth stop की, तो क्या Macbeth को eventually कुछ मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा? The question is that Banquo Macbeth का दोस्त है and उसको he is, और but क्या is it enough? Macbeth का दोस्त होना उसके लिए काफी है कि वो और उसका जो सन है वो बच जाएंगे और उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचेगा? मैकडफ एक स्कॉटिश लॉर्ड है एंड ही इज नॉट इजिली टेकन इन बाय न्यू किंग। मैकबेथ उसके झांसे में ये नहीं आता है। व्हाट सीक्रेट डज ही होल्ड दैट कुड बी मैकबेथ्स अनडूइंग, और उसके पास क्या ऐसा सीक्रेट है? दिस वील गेट टू नो कि उसका क्या ऐसा, उसके पास क्या ऐसा खुफिया खबर है मैकबेथ के बारे में जो हम लोग को बाद में पता चलेगा। देन कम्स डंकन। डंकन, मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन। डंकन द किंग ऑफ स्कॉटलैंड अंटिल, और वो तब तक किंग ऑफ स्कॉटलैंड है, कब तक? जब तक कि उस वो मैकबेथ के घर डिनर के लिए नहीं जाता। उसके बाद जस्ट बिकॉज कि ही वॉज जस्ट गॉन अवे। आफ्टर दैट विल डंकन सन, पर क्या उसके जो सन है मैल्कम एंड डोनाल्ड बेन, वो अपने फादर एस्केप देयर फादर्स फेट, कि क्या वो बच पाएंगे? जो उनके साथ हुआ है वो उनके साथ नहीं होगा। विचेस, ठीक है, व्हाट वर द विचेस, व्हाट द थ्री विचेस टेल मैकबेथ अबाउट हिज फ्यूचर साउंड्स टू गुड। बहुत सुनने में अच्छा लगता है कि ओके मैकबेथ विल बी द किंग, बट शुड ही बिलीव व्हाट दे से? बट क्या उसको विश्वास करना चाहिए था मैकबेथ को कि जो भी इन विचेस ने कहा था? एंड देन लेलॉक्स एंड रॉस, these were two Scottish lords who find their loyalties divided. New king और जो man they considered the rightful king, उनके बीच में अपनी लॉयल्टीज डिवाइड करना, मतलब दे वर डिवाइडिंग देयर लॉयल्टीज कि ये होना चाहिए कि ये, और इसी कारण इवेंचुअली वो लोग किसको चूज करते हैं। तो ये सारे इसमें क्वेश्चंस हैं जो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज कैरेक्टर्स। हम लोग इसके बाद वी विल स्टार्ट विद समरी एंड देन आफ्टर समरी वी विल स्टार्ट विद द लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। कुछ नहीं समझ में आए, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। I'll work on it. Keep preparing for your exams. It is obviously in September. Best wishes. Thank you.